Hello dear students, welcome to your doubts my solutions session. In today's class we will discuss the topic Venn diagram, very important topic. तो प्रीवियस क्लास में कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे लाइव चैट में कहा था कि सर प्लीज़ आरआरबी के एग्ज़ाम से पहले एक बार हमें वेन डायग्राम करा दीजिए। तो इसलिए आज की जो क्लास अपनी है वो वेन डायग्राम की क्लास है। तो आज अपने यहाँ पे डिस्कस करेंगे वेन डायग्राम का टॉपिक, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ज़्यादातर ये जो टॉपिक है वो कैसलेट डीआई की फॉर्म में पूछा जाता है और मेंस के एग्जाम में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, प्री और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेंस में इसके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं वेन डायग्राम वाले टॉपिक के। तो मेंस के लिए तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्री के अंदर भी ये वेन डायग्राम के क्वेश्चन आ जाते हैं कैसलेट डीआई की फॉर्म में। तो यहाँ पे मैं आज आपको जो अपने बात करें वेन डायग्राम के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, किस तरीके से इसको मतलब हैंडल किया जाता है, क्वेश्चंस को सोल्व किया जाता है, वो बताऊंगा और साथ ही साथ कन्फ्यूजन बताऊंगा कि स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन कहाँ होता है, आप लोगों को मतलब आप लोगों की मिस्टेक्स कहाँ पे होती है, जिसके कारण आपको ये समझ में नहीं आता, ये टॉपिक आपसे इसके क्वेश्चंस हैंडल नहीं हो पाते। उसका रीजन बताऊंगा कि कहाँ कहाँ पे आप मिस्टेक्स करते हो, वो सारी की सारी मिस्टेक्स वगैरह मैं यहाँ पे कवर करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन पेपर को। पहले आपका इंग्लिश में अपीयर होगा, उसके बाद हिंदी, बाइलिंगुअल फॉर्म में रहेगा, बोथ हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए, और साथ साथ ही अपने सॉल्यूशन करेंगे। तो सबसे मेन मेथड जो बेस्ट मेथड है वो अपना क्या है कि जैसे जैसे क्वेश्चन बोले उसके अकॉर्डिंग चलते चलो, ठीक है। और यहाँ पे वेन डायग्राम जो आपका जो वेन डायग्राम का जो मेथड है वो बहुत ज़्यादा ईजी बना देता है प्रॉब्लम्स वगैरह को, मैथ्स की बहुत सारी प्रॉब्लम्स वेन डायग्राम से ईजिली सोल्व हो जाती है। इसलिए वेन डायग्राम का जो मेथड है वो मतलब अपनी बात करें तो एक बहुत अपनी बात करें एफिशिएंट मेथड आप इसको बोल सकते हो, इसलिए इसको यूज किया जाता है बहुत सारी मैथ्स की प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। तो यहां पे अपनी बात करें जैसे क्वेश्चन बोले उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। तो सबसे पहले इसको अपने पढ़ना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो इसने क्या बोला, एट ए सर्टेन इंस्टीट्यूट, एक जो इंस्टीट्यूट है उसकी यहाँ पे क्या कर रहा है, बात कर रहा है। एट ए सर्टेन इंस्टीट्यूट each of the 160 students attacks at least one of the three classes, कम से कम तीन क्लासेस उनमें से कम एक लेता है। तो कम से कम एक लेता है इसका मतलब क्या है, देखो एक संस्थान में क्या है 160 छात्रों में से प्रत्येक तीन कक्षाओं में से कम एक लेता है। तो कम से कम एक लेता है इसका मतलब क्या है, वो एक भी कम से कम एक तो लेता ही है, तो दो भी ले सकता है, तीन भी ले सकता है, तीनों की तीनों क्लासेस भी वो अटेंड कर सकता है, ये इसने बात बोली। और टोटल स्टूडेंट्स अपने कितने हैं यहाँ पे 160 स्टूडेंट्स है, टोटल स्टूडेंट्स कितने आपके 160 स्टूडेंट्स हैं। उसके बाद यहाँ पे जो क्लासेस अवेलेबल हैं, जो यहाँ पे क्लासेस उपलब्ध हैं वो कौन कौन सी हैं, इंग्लिश मैथ्स एंड रीजनिंग की है, अंग्रेजी गणित और रीजनिंग की है, ठीक है। उसमें बोल रहा है कि 54 जो स्टूडेंट्स है वो स्टडी इंग्लिश, वो इंग्लिश को पढ़ते हैं, 86 मैथ्स को पढ़ते हैं और 61 रीजनिंग को पढ़ते हैं। 8 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो क्या करते हैं, तीन क्लासेस, तीनों की तीनों क्लासेस लेते हैं, मतलब सारी की सारी इंग्लिश मैथ और रीजनिंग तीनों की तीनों क्लासेस को क्या करते हैं, अटेंड करते हैं। इसने पूछा है हाउ मेनी टेक एग्जैक्टली 2 क्लासेस, मतलब तो कितने छात्र ठीक 2 कक्षाएं लेते हैं, ये आपको बताना है कितने छात्र ठीक 2 कक्षाएं लेते हैं। तो यहाँ पे अपने वेन डायग्राम बनाएंगे, अपने पास कितने मतलब यहाँ पे सब्जेक्ट है, 3 सब्जेक्ट है, तो 3 आपके यहाँ पे सर्किल बनेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, बनाते हैं इसको। ये जो आपका पर्पल कलर में है ये आपका इंग्लिश, ये आपका इंग्लिश का होगा, ठीक है। उसके बाद ब्लू कलर मैथ्स, ब्लू कलर में आपका मैथ्स का रहेगा। देन इन ब्लैक इट इज रीजनिंग, ब्लैक में आपका क्या रहेगा, रीजनिंग का पार्ट रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे अपने कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये देखें, यहाँ पे कुछ डाउट्स भी होंगे आप लोगों को, कंफ्यूजन भी, वो भी मैं क्लियर करूंगा कि किस तरीके से स्टूडेंट्स गड़बड़ करते हैं इसके अंदर। तो ये जो आपको पर्पल कलर में पूरा दिखाई दे रहा है ये इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स है जो इंग्लिश को स्टडी करते हैं, ठीक है। और ये जो ब्लू कलर का है वो आपका क्या है, मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं जो मैथ्स को स्टडी करते हैं। और ये ब्लैक वाला है वो क्या कर रहा है, पूरा का पूरा रीजनिंग को बता रहा है। समझ में आप लोगों के, तो ये चीज होती है। अब सबसे पहले अपने बात करें कि टोटल स्टूडेंट्स कहाँ से पता लगेगा वेन डायग्राम से। तो टोटल स्टूडेंट क्या होते हैं, जो एरिया कवर किया हुआ एरिया होता है वो आपके टोटल स्टूडेंट्स होते हैं। यहाँ पे मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये जो आपका पूरा एरिया है,
पूरा का पूरा एरिया की बात कर रहा हूं मैं, जितना एरिया कवर हो रहा है इस डायग्राम के द्वारा, वो पूरा का पूरा एरिया यहाँ पे जो है वो टोटल स्टूडेंट्स को बताता है। ये पूरा का पूरा एरिया मैं बताऊं यहाँ पे, ये कंप्लीट एरिया जो है वो टोटल स्टूडेंट्स बताता है कि टोटल 160 जो स्टूडेंट्स है उनको वो क्या कर रहा है यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है, उनको बता रहा है। क्लियर है? तो ये आपके टोटल स्टूडेंट्स हो गए। अब सबसे मेन डाउट, जब टोटल स्टूडेंट्स को लिया जाता है, स्टूडेंट्स क्या गड़बड़ करते हैं वो मैं यहाँ पे बताऊंगा आपको। जब टोटल स्टूडेंट्स को काउंट किया जाए, स्टूडेंट क्या करते हैं, जब टोटल उससे पूछा जाएगा तो क्या करेंगे, इंग्लिश प्लस मैथ्स प्लस रीजनिंग कर देते हैं वो। मतलब ये आपके कितने हो गए, टोटल स्टूडेंट्स हो गए। इंग्लिश प्लस मैथ्स प्लस रीजनिंग क्या हो गए, टोटल स्टूडेंट्स, ये बोल देते हैं वो। तो एक चीज यहाँ पे ध्यान देना, जब एक बार मैं इसको रफ करके बताऊं आपको दोबारा से, ये टोटल जो आपको येलो कलर में दिखाई दे रहा है पूरा का पूरा टोटल एरिया, ये टोटल जो एरिया है, मतलब जो स्टूडेंट्स मिलकर, ये सारे के सारे स्टूडेंट्स मिलकर जो एरिया बना रहे हैं वो मतलब इकट्ठे हैं ये सारे स्टूडेंट्स, उसमें कुछ कॉमन भी है कुछ इंडिविजुअल भी है। तो ये सारे जितने स्टूडेंट खड़े हैं, मतलब ये ग्राउंड मान लीजिए, ग्राउंड में क्या है, सारे के सारे स्टूडेंट्स खड़े हैं। तो ये जो जितने स्टूडेंट्स खड़े हैं उस ग्राउंड में वो सारे स्कूल के स्टूडेंट्स हैं। उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी है जो ओनली इंग्लिश को पसंद करते हैं या स्टडी करते हैं, हो सकते हैं बहुत सारे ऐसे हो जो ओनली मैथ को करते हैं, ओनली रीजनिंग को करते हो सकते हैं ऐसे भी हैं जो इंग्लिश और मैथ्स दोनों को करते हैं, इंग्लिश रीजनिंग दोनों को करते हैं, मैथ रीजनिंग करते हैं, तीनों को भी करते हैं, इंग्लिश मैथ्स रीजनिंग तीनों को। तो वो सारे स्टूडेंट अपनों ने बाहर क्या कर दिए, एक साथ रख दिए। अब उनमें से कॉमन वाले भी हैं जो दोनों सब्जेक्ट को करते हैं। तो कुल मिलाकर जितने स्टूडेंट वहां पे दिखाई दे रहे हैं वो सारे के सारे आपके क्या हैं, वो टोटल स्टूडेंट है। इसका मतलब उस ग्राउंड में जितना स्टूडेंट्स वो है कवर किए उस ग्राउंड के, वो उतने स्टूडेंट जितनी जगह पे है वो सारे के सारे स्टूडेंट है। तो कवर अप कितना है, जितना इन डायग्राम के द्वारा कवर अप किया हुआ एरिया वो आपके क्या है, टोटल स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, ये चीज आपके इतनी समझ में आती है। अब यहां पे मैं बात करूं इंग्लिश की, मैं बात करूं, जब आप ये ऐड करते हो इंग्लिश प्लस मैथ्स प्लस रीजनिंग में, बेसिक कॉन्सेप्ट करवा रहा हूं सारे के सारे, इसी एक ही क्वेश्चन में सारे कॉन्सेप्ट करवा दूंगा मैं आपको। तो यहां पे अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश के जो स्टूडेंट्स है आपके वो कितने हो गए, ये अगर मैं यहां पे बात करूं, एक मिनट मैं यहां पे मार्कर सेलेक्ट कर लूं, ये पूरा का पूरा जो सर्किल है वो किसका है, इंग्लिश का है। ठीक है, उसके बाद मैं बात करूं मैथ्स की, ये जो पूरा सर्किल है ये आपका क्या है, मैथ्स का है। क्लियर है? उसके बाद मैं बात करूं रीजनिंग की, ये जो पूरा एरिया है ये क्या है, आपका रीजनिंग है। अब यहां पे थोड़ा सा ध्यान से देखना आप लोग, जब अपने इंग्लिश प्लस मैथ्स प्लस रीजनिंग करते हैं तब क्या होता है, जब आपने इंग्लिश को किया तो ये इतना जो एरिया है, ये जो इंग्लिश वाला जो आपका पूरा ये सर्किल है, ये एरिया पूरा कवर हो गया। लेकिन जब आप मैथ्स को लेते हो तो क्या होता है कि इंग्लिश ने ये इतना एरिया कवर तो आपका कर ही रखा था, लेकिन मैथ्स ने ये बचा हुआ एरिया, इतना वाला जो एरिया वो तो चलो कवर किया उसने, लेकिन साथ ही साथ जो मैथ्स का जो इंग्लिश के द्वारा किया गया, जो कवर किया गया, ये आप देखना यहाँ पे आपको ये लेजर पॉइंटर के द्वारा दिखाई दे रहा होगा, ये जो एरिया है ये इंग्लिश ने ऑलरेडी ले लिया था और ये एरिया दोबारा से मैथ्स ने और ले लिया। मतलब ये एरिया आपका क्या हो गया, एक्स्ट्रा आ गया। इसका मतलब इतने एरिया में जो स्टूडेंट्स खड़े हैं उनको आपने 2 बार काउंट कर लिया। समझ में आई चीज? तो ये क्या चला गया, एक्स्ट्रा। तो इतना पार्ट क्या हो गया आपका, एक्स्ट्रा हो गया। ऐसे ही अगर मैं रीजनिंग में बात करूं तो रीजनिंग में क्या होगा कि ये इंग्लिश का जो एरिया था, तो ये वाला जो एरिया है, इतना एरिया ये रीजनिंग ने क्या कर लिया, कवर किया है। ठीक है, ये बचा हुआ एरिया तो बचे हुए स्टूडेंट तो कवर किए, लेकिन इंग्लिश ने जो कवर किए थे वो भी रीजनिंग ने कवर कर लिए, और मैथ्स ने जो इतने कवर किए थे वो भी रीजनिंग ने अगेन कवर कर लिए। मतलब फिर भी उसने भी क्या कर दिया, एक बार फिर से उतने पार्ट को, स्टूडेंट्स के उतने पार्ट को दोबारा से गिन लिया। तो वो टोटल है क्या, एक्यूरेट जो बात करें, एग्जैक्ट टोटल है क्या, वो एक्स्ट्रा नहीं जा रहा क्या। इसका मतलब इसमें कुछ एरियाज क्या जा रहे हैं, आपके एक्स्ट्रा जा रहे हैं। तो इंग्लिश प्लस मैथ्स प्लस रीजनिंग करोगे तब आपका क्या होगा, टोटल स्टूडेंट से एक्स्ट्रा क्वांटिटी आएगी। कौन से वाली, जिसको मैथ्स और रीजनिंग वाले दोबारा से क्या कर रहे हैं, काउंट कर रहे हैं। समझ में आया? एक बार मैं इसको क्लियर करके यहां पे दोबारा से आपको सारा क्लियर कर देता हूं। यहां पे अपने बात करें तो मतलब क्या निकला, ये जो आपका एरिया है, मैथ्स ने क्या किया, ये वाला एरिया जो है ये इंग्लिश ने, देखो इंग्लिश ने इतना कवर किया, ये आपके दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे। तो इतना एरिया ऑलरेडी कवर हो चुका था, ये सारा का सारा एरिया
क्या हो चुका था, कवर हो चुका था। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे थोड़ा हाइलाइटर से आपको यहाँ पे बताऊं तो आपका इंग्लिश ने, जब इंग्लिश प्लस मैथ्स प्लस रीजनिंग करोगे तो इंग्लिश ने ये सारा एरिया क्या कर लिया था, कवर कर लिया था। तो ये एरिया कवर हो चुका था। लेकिन जब आप मैथ्स के साथ गए, जब अपने यहाँ पे बात करें मैथ्स के साथ गए, तो मैथ्स ने क्या किया, ये कवर किया, लेकिन बचा हुआ एरिया, इसको मैथ्स को कितना कवर करवाना था, बचा हुआ इतना था ना, ये जो पार्ट है, एक बार इसको रफ करके बताऊंगा आपको। तो ये इंग्लिश ने कवर कर लिया था इतना पार्ट, ये चलो ये पार्ट तो अपना आ चुका था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जो आपका मैथ्स, अब बचा हुआ पार्ट अपना कितना था, बचा हुआ पार्ट अपने पास ये था, मतलब ये ऐसे यहां से लेकर ये वाला ये पार्ट था। ठीक है, ये वाला पार्ट था अपना बचा हुआ पार्ट। लेकिन मैथ्स ने क्या किया, मैथ्स ने यहाँ पे आपका ये पार्ट, जब मैथ्स पूरा लिया तो इसने ये पार्ट कवर किया, तो इसने क्या किया, ये इतना बचा हुआ पार्ट तो कवर किया, लेकिन यहाँ पे जो आपका ये पार्ट है ना, ये जो इंग्लिश ने लिया हुआ है, ये एक्स्ट्रा कवर कर लिया, मतलब ओवरलैपिंग कर गया, तो ये आपका पार्ट क्या चला गया, एक्स्ट्रा। ऐसे ही रीजनिंग के द्वारा ये वाला पार्ट और ये जो पार्ट है, ये दोनों आपके क्या हो जाएंगे, एक्स्ट्रा चले जाएंगे। अब अपने डायरेक्ट समझते हैं इसको। अब यहां पर देखें तो इसका मतलब क्या निकला, जब इंग्लिश प्लस मैथ्स प्लस रीजनिंग करते हो तो क्या होता है, एक तो ये पार्ट एक्स्ट्रा आता है, कितनी बार एक्स्ट्रा आता है, क्योंकि जब आपने इंग्लिश ने लिया तो ये इतना, ये जो पार्ट है, ये पार्ट आपका इंग्लिश प्लस मैथ्स का, ओनली इंग्लिश प्लस मैथ्स का। यहां भी कंफ्यूजन आता है कि जब आपको ऐसे बोला जाता है, एक तो बोला है केवल इंग्लिश और मैथ, और एक बोला जाता है इंग्लिश और मैथ, तो दोनों में डिफरेंस है, कौन कौन सा एरिया कवर होगा वो मैं अभी आपको बताऊंगा। तो ये जो एरिया है आपका वो क्या है, इंग्लिश प्लस मैथ्स का एरिया है। ठीक है, और ये जो आपका बीच वाला एरिया है, ये तीनों का, इंग्लिश प्लस मैथ्स प्लस रीजनिंग का है। ये इतना सा एरिया है वो क्या है आपका, ओनली इंग्लिश प्लस रीजनिंग, केवल इंग्लिश और रीजनिंग का है। और ये एरिया आपका केवल मैथ और रीजनिंग का है। जब इंग्लिश में कवर किया तो इंग्लिश ने क्या किया, अगर मैं यहां पे बताऊं आपको, इंग्लिश में इसने ये एरिया, इतना सारा एरिया कवर किया था, और जब आपने मैथ्स को लिया तो ये एरिया ओनली मैथ्स प्लस रीजनिंग और जो ओल वाला एरिया है, ये दोनों साथ में कवर हो गए एक्स्ट्रा, एक बार एक्स्ट्रा आ गए, एक बार एक्स्ट्रा आ गए। इसका मतलब क्या है, ये ओनली इंग्लिश प्लस मैथ्स वाला एक बार एक्स्ट्रा आ गया। इतना समझ में आता है। तो इसको क्या करना, ओनली इंग्लिश प्लस, अगर इंग्लिश प्लस मैथ्स प्लस रीजनिंग करके टोटल निकालना है तो उसमें से एक बार आपको कौन सा घटाना है, ओनली इंग्लिश प्लस मैथ्स वाला घटाना है, और एक बार कौन सा घटाना है, ओल वाला जो मैथ के कारण है। अब बात करूं मैं रीजनिंग की, तो रीजनिंग में क्या होता है, जब मैथ कवर कर चुका है तब जब रीजनिंग लेता है तो क्या करता है, एक तो इंग्लिश ने क्या किया था, इंग्लिश प्लस रीजनिंग वाला एरिया है, केवल इंग्लिश प्लस रीजनिंग वाला एरिया इंग्लिश ने कवर कर लिया था, और ये रीजनिंग है उसको फिर से एक्स्ट्रा कवर किया है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो इंग्लिश प्लस, ओनली इंग्लिश प्लस रीजनिंग वाला जो एरिया है वो एक बार एक्स्ट्रा है, तो वो भी एक बार एक्स्ट्रा है। और ऐसे ही मैथ्स ने मैथ्स प्लस रीजनिंग वाला एरिया कवर कर लिया था, ओनली मैथ्स प्लस रीजनिंग वाला, तो रीजनिंग ने फिर से मैथ्स रीजनिंग वाला कवर किया, तो ओनली मैथ्स प्लस रीजनिंग वाला फिर से एक बार एक्स्ट्रा है, तो वो क्या है, एक बार वो भी एक्स्ट्रा है। अब यहां पे मैं बात करूं, इंग्लिश ने ओल वाला कवर किया था, मैथ्स ने भी ओल वाला कवर किया, और रीजनिंग में भी ओल वाला कवर किया, तो टोटल कितनी बार आया ओल वाला, टोटल ये 3 बार आया। इसका मतलब एक बार तो आना ही था क्योंकि एरिया है वो, उतना एरिया कवर हो जाएगा, लेकिन 2 बार उसको एक्स्ट्रा कवर किया गया जो कि एक्स्ट्रा है। तो ओल वाला 2 बार एक्स्ट्रा आया, और ओनली मैथ्स प्लस रीजनिंग, ओनली इंग्लिश प्लस रीजनिंग, ओनली इंग्लिश प्लस मैथ्स वाला एक एक बार एक्स्ट्रा है, तो उनको एक एक बार घटाना है, और जो आपका ओल वाला है उसको 2 बार घटाना है। तो इंग्लिश प्लस मैथ्स प्लस रीजनिंग करते हो तो उनमें से आप इतना निकाल दोगे तो आपका टोटल आ जाएगा। रियलिटी ये होती है, और स्टूडेंट क्या करते हैं, इंग्लिश प्लस मैथ्स प्लस रीजनिंग को टोटल बना देते हैं। ये कंफ्यूजन क्लियर होगा आई थिंक। अब इसको रफ करके मैं बताऊं आपको, अब सारे एरियाज बता देता हूं मैं जल्दी से आपको यहाँ पे, फिर इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं अपने। अब यहां एक कंफ्यूजन आता है क्या, सबसे बड़ा, कि जब आपको बोले कि इंग्लिश प्लस मैथ्स, बोथ इंग्लिश प्लस मैथ, मैथ और इंग्लिश की, इंग्लिश और मैथ की अगर अपने बात करें तो स्टूडेंट्स के माइंड में ये इतना सा एरिया आता है, इतना सा, जो कि गलत है। क्योंकि इंग्लिश प्लस अगर मैथ्स की मैं बात करूं, इंग्लिश और मैथ किसको कवर कर रही है वो देखना है आपको। इंग्लिश और मैथ किसको कवर कर रहे हैं,
इतने एरिया को कवर कर रही है। आप बोलोगे सर ये बीच वाला एरिया, इसमें तो रीजनिंग भी आ रहा है, रीजनिंग आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इंग्लिश और मैथ तो उसको कवर कर रहे हैं ना। वो इंग्लिश और मैथ का, केवल इंग्लिश और मैथ का एरिया होता है। ये जो आपका छोटे वाला ऊपर वाला एरिया है, जो ऑल वाले को, अगर ये बीच वाला तो ऑल है, इससे ऊपर वाला एरिया है, ये ओनली इंग्लिश प्लस मैथ्स का, केवल इंग्लिश और मैथ का, इंग्लिश और मैथ का नहीं है, केवल इंग्लिश और मैथ का है। समझना इस बात को, कैसे आप कैसे समझोगे। एक बात मैं बोलूं आपको कि कोई स्टूडेंट है, वो क्या करता है, इंग्लिश मैथ और रीजनिंग तीनों को लाइक करता है, तीनों के तीनों सब्जेक्ट पढ़ता है। तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि वो स्टूडेंट इंग्लिश और मैथ पढ़ता है क्या? सेंस पे, पूरा का पूरा जो आपका क्वेश्चन होता है वो सेंस पे होता है, रटना नहीं होता, रटोगे तब आपके गड़बड़ होती है। तो वो वहां पे बोला मैंने आपको कि वो इंग्लिश मैथ और रीजनिंग तीनों सब्जेक्ट पढ़ता है। तो मुझे ये बताओ, वो इंग्लिश और मैथ पढ़ता है क्या? इंग्लिश और मैथ रीजनिंग तीनों पढ़ता है, तो इंग्लिश मैथ तो पढ़ता है ना। केवल इंग्लिश और मैथ पढ़ता है क्या? ना सर, केवल इंग्लिश और मैथ नहीं पढ़ता, रीजनिंग भी पढ़ता है, लेकिन इंग्लिश और मैथ तो पढ़ता है, रीजनिंग के साथ पढ़ता है। तो इंग्लिश मैथ तो पढ़ता है ना, तो इसका मतलब क्या है, इंग्लिश और मैथ का एरिया क्या रहेगा, ये पूरा का पूरा एरिया रहेगा। ठीक है, ओनली इंग्लिश और मैथ्स का ये रहेगा। ऐसे ही आपका मैथ रीजनिंग और इंग्लिश रीजनिंग वाला रहेगा। अब सबसे बड़ा पॉइंट एक और, एक होता है ओनली इंग्लिश, एक होता है इंग्लिश। कितने स्टूडेंट इंग्लिश पढ़ते हैं? तो कितने स्टूडेंट पढ़ते हैं, ये टोटल जो पर्पल कलर में आपको बैंगनी कलर में जो दिखाई दे रहा है, ये टोटल इंग्लिश पढ़ते हैं। केवल इंग्लिश कौन से पढ़ते हैं? केवल इंग्लिश ये वाले पढ़ते हैं जो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश पढ़े। बोलने से पता लग रहा है, पिक्चर बनाने से पता लग रहा है, केवल इंग्लिश का मतलब सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश ही पढ़ते हैं और कुछ नहीं पढ़ते। तो यहां पे अगर मैं देखूं तो केवल इंग्लिश कौन से पढ़ते हैं, ये इतना पार्ट यहां पे जो स्टूडेंट खड़े हैं वो केवल इंग्लिश को पढ़ते हैं। जैसे ये यहां पे आएगा तो उसके साथ मैथ्स आ जाएगा, तो वो केवल इंग्लिश में नहीं पढ़ते, वो इंग्लिश तो पढ़ते हैं लेकिन साथ में मैथ भी पढ़ते हैं। ये भी कंफ्यूजन है। चलो मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि कोई स्टूडेंट है वो इंग्लिश और मैथ दोनों पढ़ता है, तो वो स्टूडेंट इंग्लिश पढ़ता है क्या? पढ़ता है कि नहीं पढ़ता? पढ़ता है। केवल इंग्लिश पढ़ता है क्या? नहीं सर, केवल इंग्लिश नहीं पढ़ता, इंग्लिश और मैथ्स दोनों पढ़ता है। अच्छा, इंग्लिश और मैथ्स दोनों पढ़ता है तो इंग्लिश पढ़ता है वो? हाँ सर, इंग्लिश तो पढ़ता है, इंग्लिश और मैथ दोनों पढ़ता है, तो इंग्लिश तो पढ़ता ही है। तो इसका मतलब क्या है, वो इंग्लिश से पढ़ता है। तो इंग्लिश क्या करेगा, ये पूरा का पूरा लेगा। और केवल, तो कंफ्यूजन यहां केवल और डायरेक्ट में होता है। तो ये कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा। कैसे पता लगेगा? बोलने से पता, बोलेगा केवल इंग्लिश, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश। पिक्चर बननी चाहिए माइंड में, सिर्फ इंग्लिश दिखाई देनी चाहिए और कोई नहीं दिखाई देना चाहिए। तो आपका जो डायग्राम वो ओनली कौन सा आ जाएगा, ये वाला पार्ट आ जाएगा। इतना आप लोगों को क्लियर हुआ? तो ये भी कंफ्यूजन आई थिंक आप लोगों की क्लियर हो गया होगा। तो इस तरीके से आपके क्या होते हैं, कंफ्यूजन आते हैं, और इस तरीके से उनको अवॉइड करना। कैसे करोगे? माइंड में सिर्फ पिक्चर बनानी है, अपने आप पता लग जाए कि वो बोल क्या रहा है। बोलकर देखो कि इंग्लिश और मैथ पढ़ते हैं, कौन कौन से इंग्लिश और मैथ पढ़ते हैं? जो तीनों सब्जेक्ट पढ़ते हैं वो इंग्लिश और मैथ पढ़ते हैं ना। हाँ सर, वो भी पढ़ते हैं। जो इंग्लिश मैथ पढ़ते हैं वो भी पढ़ते हैं। ओनली इंग्लिश पढ़ते हैं, वो इंग्लिश मैथ नहीं पढ़ते। जो इंग्लिश और मैथ दोनों सब्जेक्ट पढ़ते हैं वो भी इंग्लिश मैथ पढ़ते हैं, और जो तीनों के तीनों सब्जेक्ट पढ़ते हैं वो भी इंग्लिश और मैथ पढ़ते हैं। तो इंग्लिश और मैथ में कौन आ जाएंगे? ओनली इंग्लिश और मैथ वाले भी आ जाएंगे, और ऑल वाले भी इंग्लिश मैथ में आपके आ जाएंगे। इतना क्लियर हो आप लोगों को, समझ में आया? तो इस तरीके से वो करता, कैसे? बोलने से पता लग जाएगा। जैसे क्वेश्चन बोले उसके अकॉर्डिंग आप बोल दो, अपने आप आपको क्लियर हो जाएगा। ये इतनी बातें आई थिंक आप लोगों के क्लियर हो गई, ये सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। अब क्वेश्चन को करते हैं। जैसे क्वेश्चन को करोगे तो आपके पूरा क्लियर हो जाएगा यहाँ पे ये बोल क्या रहा है। ठीक है, यहां से अब सीखेंगे क्वेश्चन से अपने। रफ कर दूं इसको एक बार, स्टार्ट करते हैं। बोला क्या है, टोटल स्टूडेंट है 160। ठीक है, अब उपलब्ध 3 कक्षाएं, इंग्लिश मैथ रीजनिंग तीनों अपनों ने यहां पे ड्रॉ कर ली, तो तीनों कक्षाएं यहां पे पता लग गई अपने को। यहां पे अगर मैं बात करूं, 54 छात्र अंग्रेजी पढ़ते हैं, 54 स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं। तो इंग्लिश पढ़ते हैं या केवल इंग्लिश बोला है उसने? इंग्लिश बोला है। तो यहां आपको ये जो लिखना है 54, वो इंग्लिश के बाहर लिखना, अंदर मत लिखना। अंदर अपने ओनली वाले लिखेंगे। ठीक है, ओनली वाले अपने अंदर लिखेंगे। तो क्या करता है, 54 पढ़ते हैं इंग्लिश। तो इंग्लिश मतलब ये पूरा का पूरा पर्पल जो आपका सर्किल है वो पूरा का पूरा आ जाएगा इंग्लिश वाला। 86 गणित पढ़ते हैं यानी मैथ्स पढ़ते हैं, तो मैथ्स के यहां पे बाहर लिखेंगे अपने कितने, 86। तो इसमें पूरा मैथ्स का पूरा सर्किल आ जाएगा। ठीक है, और 61 रीजनिंग पढ़ते हैं, और 61 स्टूडेंट है वो क्या करते हैं, रीजनिंग वाले के बाहर आ जाएंगे, जैसे सिमिलरली जिस तरीके से ऊपर वाले हैं। ठीक है, इफ 8 स्टूडेंट टेक ऑल 3 क्लासेस, अगर 3 स्टूडेंट क्या करते हैं, सभी 3 कक्षाएं लेते हैं, तो तीनों कक्षाएं कौन पढ़ते हैं, कौन से वाला पार्ट पढ़ता है? तीनों कक्षाएं, ये जो कॉमन है वो, क्योंकि ये जो पार्ट है इसमें इंग्लिश और मैथ है,
ये वाला पार्ट है उसमें इंग्लिश और रीजनिंग है, इसमें मैथ और रीजनिंग, और इसमें इंग्लिश मैथ रीजनिंग तीनों हैं। तो जो 8 स्टूडेंट है वो कहाँ पे आएंगे, आपके बीच वाला जो कॉमन पार्ट है वो 8 स्टूडेंट्स का है। इतना क्लियर हो आप लोगों के। एक चीज और पॉइंट मेरा यहाँ पे नोट डाउन करना आप, इस क्वेश्चन में से बोल दें कि स्कूल में 160 स्टूडेंट हैं, तो उनमें से कम मतलब मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करते हैं, कम से कम ऐसे बोल दे कि सर 3 सब्जेक्ट में से कम 1 पढ़ते हैं, 2 पढ़ते हैं, 3 पढ़ते हैं। अगर ऐसे भी बोल दे कि कुछ स्टूडेंट ऐसे भी जो कुछ नहीं पढ़ते, तो उनका कैसे करें सर? जैसे बोला कुछ नहीं पढ़ते, तो उनका गोला जो है, जो सर्किल है, वो अलग से बाहर की साइड बन जाएगा, बिल्कुल अलग। वो कॉमन भी नहीं है, इसलिए वो बाहर चला जाएगा सबसे अलग। ये कुछ नहीं पढ़ते ना, वो वाले हैं। अब टोटल क्या रहेगा, एक तो ये इनके द्वारा कवर किया गया एरिया, और प्लस ये जो बाहर सेपरेट वाला है वो एरिया। कैसे पता लग रहा है बातों का? जैसे क्वेश्चन बोला उसके अकॉर्डिंग चल रहा है। सर ऐसे आ जाए कि स्टूडेंट्स है कम से कम 1 सब्जेक्ट पढ़ते हैं और ज्यादा से ज्यादा 2 पढ़ते हैं, तीनों कोई नहीं पढ़ता, तब कोई नहीं पढ़ता, तो जो तीनों वाला है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वहां पे आपका क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। और डायग्राम में रिप्रेजेंट करना चाहो तो ऐसे रिप्रेजेंट कर देना कि कॉमन वाले 2 वाले तो हैं लेकिन 3 वाला नहीं है, तो यहां से ले लेना आप, ये रहा, ये यहाँ पे 0 बना देना, कॉमन वाले सारे आ जाएंगे। सर ऐसा हो कि सारे एक एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो एक एक पढ़ते हैं, तो किसी को क्रॉस मत करो, कॉमन कोई आ ही नहीं रहा, तो कॉमन नहीं आ रहा तो क्यों कट करोगे? कॉमन के लिए तो कट करते हैं ना। तो सारे सेपरेट रहेंगे, तीनों के तीनों जो सर्किल है वो आपके अलग अलग रहेंगे। तो जैसे क्वेश्चन बोले वैसे वैसे करते जाओ। सर ऐसे आ जाए कि इंग्लिश और मैथ कोई नहीं पढ़ता और सारे के सारे पढ़ते हैं, तीनों भी पढ़ते हैं लेकिन केवल इंग्लिश और मैथ नहीं पढ़ता, तो क्या करोगे, केवल इंग्लिश और मैथ वाले में 0 कर देना। ठीक है, वो अपने आप गायब हो जाएगा, माइंड में अपने आप गायब। दोबारा डायग्राम बनाकर क्यों गायब करोगे उसको? डायग्राम बनाओगे फिर उसको टेढ़ा मेढ़ा करना पड़ेगा, तो वहां पे 0 ही लिख दो। सर ऐसे हो कि इंग्लिश और मैथ ही कोई नहीं पढ़ता, तो इंग्लिश और मैथ कोई नहीं पढ़ता, तो जो इंग्लिश ओनली इंग्लिश मैथ वाला है वो भी 0 हो जाएगा और ऑल वाला भी 0 हो जाएगा, क्योंकि इंग्लिश मैथ को कंबाइंड फॉर्म में कोई नहीं पढ़ता, तो वो भी आपका 0 हो जाएगा। अब कैसे हो रही है सारी की सारी चीजें? अब मैं इसी क्वेश्चन से सारे क्वेश्चन करवा दिए आपके, जो मेंस लेवल पे हाई लेवल पे इसी तरीके से आते हैं कि कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो कुछ नहीं पढ़ते, या फिर कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो कुछ लाइक नहीं करते, कोई भी सब्जेक्ट लाइक नहीं करते, पढ़ते तो हैं लेकिन लाइक नहीं करते, ठीक है। या फिर कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो 2 सब्जेक्ट कोई नहीं पढ़ता, या 3 सब्जेक्ट कोई नहीं पढ़ता, या फिर पर्टिकुलर 2 सब्जेक्ट इंग्लिश और मैथ्स है वो कोई नहीं पढ़ता, इंग्लिश और रीजनिंग पढ़ते हैं, मैथ रीजनिंग पढ़ते हैं। तो सारे समझ में आ रहे हैं किस तरीके से जा रहा है? डायग्राम ऐसा ही बनाना कट वाला, जहां पे कट में जिस कट की बात ना हो, जैसे कॉमन वाली बात, वहां पे बस 0 कर देना, हो जाएगा। तो सारे क्वेश्चन यहां से हो जाएंगे, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। समझ में आई चीज? तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है इसका। अब मैं इसको रफ करके फिर अपने इस क्वेश्चन को सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो यहां पे चलें अपने, तो ये बात इसने बोल दी 8 स्टूडेंट ये करते हैं, और पूछा क्या है कि कितने छात्र ठीक 2 कक्षाएं पढ़ते हैं। इसने बोला कितने छात्र ठीक 2 कक्षाएं पढ़ते हैं। तो ठीक 2 कक्षाओं वाले कौन से हैं? मुझे एक बात बताओ, ये जो एरिया है ये बाहर वाला, ठीक 2 कक्षाएं वाला एरिया ढूंढते हैं एक बार अपने, वो एरिया अपने को पता करना है। ये जो बाहर वाला एरिया ये केवल इंग्लिश का है, ये केवल मैथ का, और ये केवल रीजनिंग का है। और ये जो छोटा एरिया ये केवल इंग्लिश और मैथ का है, मतलब ठीक 2 कक्षाएं। लेकिन जैसे ही आप इस कॉमन वाले में एरिया में आते हो तो ये ठीक 2 कक्षाएं हैं क्या? नहीं, एग्जैक्टली 2 क्लासेस नहीं, ये 3 क्लासेस हो जाएगी। एग्जैक्टली 2 का मतलब उसने बोला ना तो 1 ना 3। ऐसे स्टूडेंट कौन से जो सिर्फ 2 कक्षाएं पढ़ते हैं, 2 ही कक्षाओं को वो पढ़ते हैं, 2 ही कक्षाओं को वो लाइक करते हैं, 2 ही सब्जेक्ट को वो लाइक करते हैं, वो वाले स्टूडेंट आपको फाइंड आउट करते हैं। तो केवल 2 कक्षाओं वाले कौन कौन से हो जाएंगे आपको? तो कौन कौन सा एरिया अपने को फाइंड आउट करना है केवल 2 कक्षाओं के लिए? एक तो ये एरिया केवल इंग्लिश और मैथ वाला, एक मैथ और रीजनिंग वाला, और एक इंग्लिश और रीजनिंग। ये केवल वाला है क्योंकि उसने बोला ठीक 2 कक्षाएं, क्योंकि जैसे ही आप ये कॉमन वाला एरिया लोगे तो ठीक नहीं रहेगी, ये 3 कक्षाएं हो जाएगी, ठीक 2 नहीं रहेगी। और ये बाहर वाला एरिया लोगे तो ये 1 कक्षा का हो जाएगा, अपने को चाहिए ठीक 2 कक्षा वाले। तो कौन कौन से हो गए? एक तो अपना इंग्लिश मैथ्स वाला, ओनली इंग्लिश मैथ वाला, एक एरिया अपना इंग्लिश रीजनिंग, ओनली इंग्लिश रीजनिंग वाला, और एक ओनली मैथ्स रीजनिंग वाला। तो अपने को ये तीनों एरियाज अपने को फाइंड आउट यहाँ पे करने हैं। शुरू करते हैं इसको। टोटल अपने स्टूडेंट थे 160, ये अपने को पता है। अब 160 अगर मेरे पास मैथ, इंग्लिश मैथ रीजनिंग और ये जो आपका कॉमन वाला है ना, ये पार्ट मेरे पास है, तो अपनों ने देखा था अगर मैं इंग्लिश प्लस मैथ प्लस रीजनिंग कर दूं तो वो जो होगा वो क्या होगा, जितने टोटल स्टूडेंट है उससे एक्स्ट्रा जाएगा। और कितना एक्स्ट्रा जाएगा देखना दोबारा से पिक्चर से अपने आप देखो, पहले मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, फिर भी दोबारा से बता रहा हूं क्वेश्चन में आपको कैसे देखना है।
तो यहां पे एक बार आप चेक करो, जो इंग्लिश वाला टोटल का लेकर आ रहे हैं, अपने टोटल ले रहे हैं, जब मैंने इंग्लिश को लिया तो इसने पूरा एरिया कवर कर लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मतलब इतना पार्ट कवर कर लिया। जब मैंने मैथ्स को लिया तो ये बचा हुआ पार्ट, इतना पार्ट तो उसने कवर किया। देखना दोबारा से, यहां पॉइंटर से दिखाता हूं मैं आपको, ज्यादा समझ में आएगा। ये जो है इंग्लिश का एरिया इसने ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। मैथ्स का लिया तो मैथ्स ने ये बचा हुआ पार्ट, क्योंकि ये पूरा टोटल जो कॉमन एरिया है ना, वही आपके स्टूडेंट, जो जितने स्टूडेंट खड़े हैं, तो इसने क्या किया, ये जो आपका पार्ट है इसका ये एक्स्ट्रा वाला तो ले लिया, लेकिन जो इंग्लिश के द्वारा कवर किया गया इतना जो एरिया था वो उसने एक्स्ट्रा ऐड कर दिया। तो एक्स्ट्रा ऐड कर दिया मतलब ये एरिया उसमें से आउट होगा, माइनस होगा, ये एरिया माइनस होगा जब टोटल निकाल रहे हैं। तो मैं यहां पे बात करूं, एक बार मैं यहां पे लिखूं, क्या यहां से अपने को मिल जाएगा कि जो इंग्लिश प्लस मैथ्स प्लस, मैं ये माउस से ही कर रहा हूं इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लग रहा है और इतनी सफाई नहीं आ रही होगी, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। ये तीनों बराबर है किसके, टोटल के, 160 के बराबर नहीं है, उससे ज्यादा है। तो इसका मतलब क्या है, ये जो टोटल है वो कितने हैं, 160 प्लस एक्स्ट्रा, और वो एक्स्ट्रा क्या है वो अपने को देखना है। तो वो एक्स्ट्रा क्या आएगा वो देखेंगे। तो यहां से जो मैं ये छोटे वाला एरिया लूं, ये मैथ के कारण एक बार आया, रीजनिंग कारण ये एरिया आया, क्या रीजनिंग के कारण ये आया। तो ये एरिया कितनी बार आया, एक तो इंग्लिश के कारण है, एक मैथ्स के कारण है, एक बार तो लेना ही है, क्योंकि उस जो वो आप सोचो, दिमाग मतलब पिक्चर बनाओ कि स्टूडेंट खड़े हैं, तो उस एरिया पे जो स्टूडेंट खड़े हैं उनको कवर तो करना है, एक बार तो कवर करना है ना उस स्टूडेंट को लेने के लिए। तो एक बार तो आया, कितनी बार, 2 बार, तो एक बार एक्स्ट्रा आ गया। तो एक बार ये जो ओनली मैथ्स रीजनिंग वाला है ये आपका क्या हो गया, एक्स्ट्रा। तो इसको मैं ओनली मैथ्स मैथ्स इंग्लिश लिख देता हूं, ओनली एमई लिख देता हूं इसको मैं, ओनली एमई। ये कितनी बार एक्स्ट्रा आया, एक बार। ये मैं एक्स्ट्रा पार्ट बता रहा हूं कितनी बार एक्स्ट्रा आ रहा है, मतलब जो इंग्लिश प्लस मैथ्स प्लस रीजनिंग है उसका टोटल वैल्यू कितनी है, टोटल वैल्यू क्या है, टोटल प्लस वो एक्स्ट्रा पार्ट, ठीक है। उसके बाद में मैं ये बात करूं, ये एरिया है कॉमन वाला, कॉमन वाले को मैं क्या लिखूंगा, कॉमन लिखूंगा, सी लिखूंगा। ये कितनी बार एक्स्ट्रा है आपका, इंग्लिश के कारण आया और मैथ्स के कारण आया, तो एक बार एक्स्ट्रा है, अभी तक एक बार एक्स्ट्रा आया, तो सी यहां पे आपका आ गया। जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे करते जा रहे हैं। अब आगे पढ़े, जैसे ही आपने रीजनिंग को लिया, तो रीजनिंग को लिया तो मैथ ने ये एरिया, जो ये एरिया ये कवर किया हुआ था ना मैथ रीजनिंग वाला, और एक बार एक्स्ट्रा फिर आ गया ना मैथ रीजनिंग वाला, रीजनिंग कारण, तो एक बार एक्स्ट्रा आया, तो प्लस क्या हो जाएगा आपका, प्लस ओनली आपका क्या रह जाएगा, मैथ्स रीजनिंग आ जाएगा, ओनली मैथ्स रीजनिंग यहां पे आपका आ जाएगा। इतना क्लियर है, ओनली मैथ्स रीजनिंग आ गया। इसी प्रकार अगर मैं आपके बात करूं, रीजनिंग ने जो इंग्लिश का, जो इंग्लिश रीजनिंग वाला एरिया इंग्लिश ने ऑलरेडी कवर कर रखा था, वो दोबारा से कवर किया, एक बार एक्स्ट्रा, 2 बार आया, तो एक बार एक्स्ट्रा गया, तो आपका क्या एक और एक्स्ट्रा क्या आ गया, पिक्चर बननी चाहिए माइंड में, ओनली इंग्लिश रीजनिंग वाला आ गया, ओनली इंग्लिश रीजनिंग वाला पार्ट आपका यहां पे आ गया। अब जब रीजनिंग ने कवर किया तो बीच वाले पार्ट को भी लिया ना, ये जो गोला है इसका सर्किल है ब्लैक वाला, ये ऑल वाले पार्ट को भी तो ले रहा है ना। तो मैथ वाले ने लिया था तब वो एक्स्ट्रा गया था, क्योंकि इंग्लिश ऑलरेडी ले चुका है, अब जो ले रहा है वो सारे एक्स्ट्रा है। मैथ ने लिया तो एक्स्ट्रा में चला गया, और अब रीजनिंग ने लिया तो भी फिर से एक्स्ट्रा में चला गया, तो एक बार सी फिर से आ गया आपका। तो सी कितनी बार आ गया, वैसे 2 बार आ गया। अब अपने को इंग्लिश प्लस मैथ्स प्लस रीजनिंग की वैल्यू पता है, और सी की वैल्यू भी अपने को पता है, कॉमन वाले की पता है। अपने को निकालना क्या था, ये वाला पार्ट जो कि क्या है, ओनली मैथ्स प्लस इंग्लिश, ये वाला पार्ट अपना जो क्या है, ओनली मैथ्स प्लस रीजनिंग, सॉरी इंग्लिश प्लस रीजनिंग, और ये वाला जो पार्ट है वो क्या है, ओनली मैथ्स प्लस रीजनिंग। अपने को रियल में वैल्यू किसकी निकालनी है, एक तो इसकी ओनली मैथ्स प्लस रीजनिंग प्लस टोटल पूछा है ना, टोटल कितने छात्र हैं जो 2 कक्षाएं लेते हैं, मतलब ओनली मैथ्स रीजनिंग प्लस ओनली इंग्लिश रीजनिंग, इस तरीके से, और ये, तो अपने को ये तीनों का एडिशन निकालना है, और जो बची हुई वैल्यू अपने पास है, तो इंग्लिश प्लस मैथ्स प्लस रीजनिंग की वैल्यू क्या है आपके पास, 54 प्लस 86 प्लस 61, टोटल करो जल्दी से, कितनी हो जाएगी, 10 11 201 201। अब आपको क्या करना है, इक्वेशन आपको सोल्व करनी आती है, तो ये जो आपको इधर की साइड रखेंगे, OME OMR OER इधर रखेंगे, और जो बच्चे उनको उधर ले जाकर माइनस कर देंगे, तो उनमें से क्या निकलेगा, ये जो आपकी सी की वैल्यू क्या है 8 है, और इस सी की वैल्यू क्या है 8 है, सी की वैल्यू 8 है, तो 2C मतलब 8 दूनी 16, 16 हो गए, और प्लस 160 मतलब कितने हो गए, 176 हो गए। तो 201 में से कितने निकालने अपनों ने, 176
176 कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना आप, ठीक है। तो 176 अपने को यहां से क्या करने हैं, माइनस करने हैं किसमें से, 201 में से। तो वो कौन से स्टूडेंट आ जाएंगे, ठीक 2 कक्षाएं वाले आ जाएंगे। 176 माइनस करना कितना आएगा आपका, आई थिंक क्या आएगा ही, फिक्स आएगा 525। तो क्या रहेगा 25। तो 25 स्टूडेंट ऐसे हैं जो ठीक 2 कक्षाएं लेते हैं। क्लियर, आप लोगों को समझ में आया। तो इस वीडियो में अपने को टाइम तो बहुत ज्यादा लगा, लेकिन मैंने यहाँ पे आपके A to Z सारे कॉन्सेप्ट्स इसके क्या कर दिए, वेन डायग्राम के क्लियर कर दिए। समझ में आई चीज। आगे भी अपने टॉपिक लेते रहेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे आपके सारे के सारे क्या हो चुके हैं, क्लियर हो चुके हैं। समझ में आई चीज। यहाँ पे मतलब सारे जितने कॉन्सेप्ट्स हैं, जो जितने आपको कंफ्यूजन होता है, वो सारे क्लियर हो चुके हैं। तो जैसे आपका क्वेश्चन बोले वैसे करते जाओ, और ये पार्ट्स आपके साथ में पिक्चर बनती जानी चाहिए। तो ऐसे नहीं है, रटना नहीं है कि जब 2 बोले तो आपको क्या करना है कि कॉमन वाले 2 बार माइनस करने हैं, प्लस आप कॉमन जो ऑल कॉमन वाला है वो 2 बार माइनस करना है, और एक एक बार जो कॉमन वाले हैं वो एक एक बार माइनस कर। ऐसा कुछ नहीं रटना, जैसे डायग्राम में बनता जा रहा है वैसे करते जाओ। अपने ने कैसे किया, पिक्चर बनाई, इंग्लिश को लिया, मैथ को लिया, तो अपने आप दिख रहा है ना वहां पे कि मैथ को लिया तो इंग्लिश वाले पार्ट को उसने ले लिया। कौन सा, एक तो ये वाला पार्ट है, इसको उसने एक्स्ट्रा लिया, और एक कॉमन वाले का एक्स्ट्रा लिया, तो उसको वापस निकाल देंगे। इस तरीके से मतलब आपके माइंड में चलना चाहिए, पिक्चर के अकॉर्डिंग चलोगे तो क्लियर है। रूल्स रटोगे, रूल्स ऐसे रटते हैं ना, टोटल क्या होता है, इंग्लिश प्लस मैथ्स प्लस रीजनिंग, ठीक है। फिर क्या होता है, ई इंटरसेक्शन एम, इस तरीके से आपको रूल्स वेन डायग्राम के आते होंगे। इंटरसेक्शन करते हैं, उसका यूनियन करते हैं, ई प्लस एम का यूनियन करते हैं, इंटरसेक्शन करते हैं, ऐसे आपके आते हैं वेन डायग्राम के। तो ऐसे रूल्स नहीं रटना, पिक्चर के अकॉर्डिंग चलते जाओ। कि इंग्लिश को लिया तो यहाँ पे जब इंग्लिश को लिया तो क्या हुआ, इंग्लिश ने इतना एरिया कवर किया, फिर मैथ को लिया तो मैथ ने एरिया तो कवर किया, लेकिन बचा मतलब आपको एरिया टोटल लेना था ग्राउंड का, ठीक है, लेकिन उसने उतना एरिया तो लिया, बचा हुआ थोड़ा बहुत। लेकिन साथ ही साथ जो इंग्लिश ने ऑलरेडी लिया उन्हीं स्टूडेंट को दोबारा से काउंट कर लिया, तो उनको दोबारा से काउंट कर लिया, तो टोटल निकालना, दोबारा को काउंट किया तो उनको वापस निकालो ना, वो एक्स्ट्रा काउंट हो गए ना, तो एक्स्ट्रा को निकालते जाओ और देखते जाओ एक्स्ट्रा है क्या। तो अपने आप आपके सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। तो आपने बोला था कि आरआरबी से पहले करवा देना, तो मैंने आपको अभी प्री के अकॉर्डिंग करवा दिया कि प्री में ऐसा ही आएगा तो ठीक है, इतने इससे ज्यादा लेवल का नहीं आने वाला वेन डायग्राम। और चाहे लेवल का आ भी जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मेंस से पहले, एसबीआई के मेंस से पहले और करवा दूंगा मैं आपको आरआरबी और मेंस, एसबीआई का जो मेंस है उससे पहले मैं आपको थोड़ा हाई लेवल का वेन डायग्राम भी करवा दूंगा। अब आपकी क्लासेस जो है वो आपकी रहेगी, अपने बात करें तो आरआरबी के एग्जाम के बाद इंग्लिश की जो क्लासेस है वो आरआरबी के एग्जाम के बाद आपकी क्लासेस रहेगी। तब तक आप आरआरबी पे फोकस कीजिए, अच्छे से एग्जाम देकर आना, ठीक है। और सिलेक्शन चाहिए अपने को सिलेक्शन से मतलब एसबीआई अपना टारगेट है, बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने को बैकअप भी चाहिए, ठीक है। जॉब चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस टाइम पे जॉब की रिक्वायरमेंट बेरोजगारी में। तो आरआरबी का एग्जाम भी अपने को फाइट करना है, सारे एग्जाम अपने ने क्या करने हैं, फाइट करने, क्रैक करने हैं सारे के सारे एग्जाम, ठीक है, टैग लगाने हैं, ठीक है। तो आरआरबी को आप लाइटली मत लेना, अपने को जॉब से मतलब है, एक बार अपने को स्टेबल होना है, उसके बाद अपने पास खूब टाइम है आगे से आगे ग्रोथ करने का। तो आरआरबी पे फोकस करो आप। तो आपकी जो इंग्लिश की क्लासेस हैं वो आपकी आरआरबी के बाद रहेगी, लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो ऐसे हो रहे हैं कि हमारी कंटिन्यूटी ब्रेक हो रही है इंग्लिश की, तो मतलब डाउनग्रेड हो रही है, मतलब हमारी परफॉर्मेंस डाउन हो रही है। तो प्रीवियस क्लासेस अपनी बची हुई है, बहुत सारी क्लासेस हैं, आपने देखी खूब वीडियोस है, तो प्रीवियस क्लासेस को रिवाइज करो, आपकी कंटिन्यूटी बनी रहेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आपके डिक्रीमेंट आ रहा है इंग्लिश के अंदर परफॉर्मेंस में तो कोई ऐसा इश्यू नहीं है, तो आप प्रीवियस क्लासेस को रिवाइज कर लो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और एक एडिटोरियल डेली आप साथ में किया करो, लेकिन इंग्लिश को आप साथ में जरूर रखना, मेंस के साथ में आप इंग्लिश रखना, 1 घंटा या 2 घंटा आप इंग्लिश को डेली दोगे ही दोगे। एक तो क्विज कर लेना या मॉक टेस्ट वगैरह करते हो उसके अकॉर्डिंग, या फिर आप क्या कर लेना उसमें अपने बात करें तो क्लासेस को रिवाइज कर लेना, या एडिटोरियल वगैरह जो आपका है वो एडिटोरियल साथ में कर लेना, और क्लासेस को रिवाइज करके वर्किंग क्लियर कर लेना जो एडिटोरियल की क्लासेस है उनसे, और पैटर्न के साथ करना है तो उसको मतलब रिवीजन कर लेना एक टाइप से। तो वहां से आपकी इंग्लिश तो बनी रहेगी, कम नहीं होने वाली, इंप्रूवमेंट ही आएगा रिवाइज करोगे तो, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो नेक्स्ट क्लास जो आपकी जो इंग्लिश की क्लास है वो रहेगी आपकी आरआरबी के एग्जाम की, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, अच्छे से पेपर फोड़ के आना, ठीक है, इसमें भी सिलेक्शन लेकर आना है, हर एग्जाम को क्रैक करना है अब की बार, ठीक है। ऑल द बेस्ट।